नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री धामी ने किया रजत जयंती समारोह का ऐलान। पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी संबोधित। रुद्रप्रयाग दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपदा प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, भावुक हुए लोग, सीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। उत्तराखंड कांग्रेस ने की रजत जयंती समारोह पखवाड़ा की शुरुआत, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर किया नमन। करण महरा बोले, शहीदों के बलिदान से बनी पहचान, जनता की आवाज उठाने का किया संकल्प। उत्तराखंड के देहात में झोला छाप, डॉक्टरों का खेल, खतरे में मरीजों की जिंदगी। रुड़की सिविल अस्पताल में बढ़ रहे हेपेटाइटिस सी के मामले। और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का हरीश रावत पर हमला, भ्रष्टाचार का बताया प्रतीक, कहा उनके शासन में माफियाओं का था राज। धाम विवाद को लेकर गरमाई सियासत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25वें स्थापना दिवस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। धामी ने लोक पर्व इगास की बधाई देते हुए रजत जयंती समारोह की घोषणा की है। राज्य के इतिहास में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपदा पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में हमको 3 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी संबोधन मिलने वाला है और विशेष रूप से वो हमारे सत्र को संबोधित करेंगे। और जिस प्रकार से राज्य स्थापना में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज राज्य को चलाने में, आगे बढ़ाने में भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और देश के सर्वोच्च पद पर भी एक राष्ट्रपति ही है जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में पैदा होकर आज पूरे देश को दिशा देने का काम कर रही हैं। और इसके लिए अभी रजत जयंती समारोह का एक कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें आज 1 नवंबर से विधिवत रूप से आज बड़ी एकादशी भी है, बड़ा शुभ दिन है। और आज से 1 नवंबर से विकास भगवाल भी है, दीपावली, बूढ़ी दीपावली भी है। आज से लेकर 11 नवंबर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व के अवसर पर रुद्रप्रयाग का दौरा भी किया है। यहां उन्होंने आपदा से प्रभावित परिवारों के साथ समय बिताया। सीएम को अपने बीच पाकर आपदा प्रभावित भावुक भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि आपका दर्द मेरा अपना है, सरकार हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण और राहत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। सीएम धामी लोक पर्व इगास के अवसर पर रुद्रप्रयाग के ग्राम भौर पहुंचे और यहां आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने मृतक कुलदीप सिंह नीगी और सतेज सिंह के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। धामी ने प्रभावितों के साथ भोजन किया है और कहा कि सरकार हर संकट में जनता के साथ खड़ी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में स्थायी हेलीपैड, आंगनवाड़ी केंद्र और मोटर सड़क निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है।
इधर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एफआरआई देहरादून में उत्तराखंड सिल्वर जुबली समारोह के तहत 9 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए सुरक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में 60 से 70 हजार लोगों की शामिल होने की संभावना है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने यातायात और पार्किंग प्लान को वृहद स्तर पर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून के दून पुस्तकालय और शोध संस्थान में उत्तराखंड पुस्तक मेला का शुभारंभ किया है। मुख्य सचिव ने विभिन्न प्रकाशन संस्थानों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमें किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुख्य सचिव ने युवा वर्ग से अपील करते हुए ये कहा कि आज के युवाओं को और हम सभी को किताबों से दोस्ती करनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के द्वारा मनाए जा रहे रजत जयंती समारोह पखवाड़ा की शुरुआत शहीदों को श्रद्धांजलि देकर की गई है। कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने देहरादून कचहरी के शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों को नमन किया है। इस अवसर पर करण माहरा ने कहा कि राज्य की स्थापना हमारे शहीदों के बलिदान की देन है। उन्होंने कहा कि आज जब राज्य की बेटियां असुरक्षित हैं और संसाधनों का दोहन हो रहा, कांग्रेस मजबूती से जनता की आवाज उठाएगी और शहीदों के सपनों वाला उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष भी जारी रखेगी। किया क्योंकि शहीदों की शहादत और सैक्रिफाइस की वजह से ये राज्य बना है और उनके सपनों के आधार पर राज्य आगे बढ़े। इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि 1 तारीख जो पहला दिन है हमारे 15 दिन के कार्यक्रम का, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक लगातार कांग्रेस के प्रोग्राम है और पहली शुरुआत जो है उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि दे के करी जाए। ये फैसला सबने संयुक्त रूप से किया और आज हम लोग शहीद स्थल पे हैं। शहीदों को पुष्प अर्पित करके हमने श्रद्धांजलि दी है। ये उत्सव हमको जिन शहीदों के बलिदान से मनाने का सौभाग्य मिला है, तो उन शहीदों को आज हम याद कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा उत्तराखंड उनको स्मरण कर रहा है और उनको पुष्प अर्पित कर उनसे कह रहा है कि आपके सपनों का उत्तराखंड बने, उसके लिए हम निरंतर यत्नशील रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हमारे शहीदों ने राज्य निर्माण के लिए इस उत्तराखंड की जमीन को अपने लहू से सींचने का काम किया है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ता है। उत्तराखंड रजत जयंती के तहत लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बुजुर्गों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है और उनकी समस्याएं भी सुनी गईं। बुजुर्गों ने अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में छूट के साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती की मांग की। डॉक्टर राठी ने बुजुर्गों को उचित आश्वासन देते हुए ये कहा कि बुजुर्ग परिवार की नींव होते हैं और उनकी देखभाल अत्यंत जरूरी है। प्रदेश की स्वर्ण जयंती के अवसर पर शासनादेश द्वारा
आज 1 नवंबर बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको हमने वरिष्ठ नागरिक देखभाल दिवस के रूप में भी मनाया। हमने सभी जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक थे सभी को सम्मान दिया, स्वर बनाकर सम्मानित किया। उसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियां होती हैं जैसे कि शुगर, बीपी और दूसरी बीमारियां हैं, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ी सभी बुजुर्गों को जानकारी दी। आज 1 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस के रूप में यहाँ पर जिला चिकित्सालय लोहाट में मनाया गया और वृद्धजनों का यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर वस्त्र बढ़ाकर सम्मान दिया गया और जो अस्पताल में वृद्धजनों के लिए सुविधाएँ दी जाती हैं उनको विस्तार से यहाँ पर उनको बताया गया और कुछ वृद्धजनों के लिए जो काउंटरों में प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने की बात आज यहाँ पर आई है और निश्चित रूप से आगे उसमें अमल किया जाएगा। उसमें हम लोग भी सब जनता का भी इसमें सहयोग जरूरी आवश्यक है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पर खुद सम्मान दें बुजुर्गों की। कई वृद्धजनों को पहले ओपीडी में है या पर्चे में उनको पहले स्थान देने का हमारे आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जिससे हमारे सम्मान में बुजुर्ग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। उनका जितना हम सम्मान कर सकें उससे उसमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। लोहाघाट में बढ़ती ठंड के बीच योग साधक आम जनता तक योग का संदेश पहुंचाने के लिए सड़कों पर निकले। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की योग अनुदेशिका सोनिया आर्या ने इस पर अपने साधकों के साथ जागरूकता अभियान चलाया है। सोनिया आर्या का कहना है कि ठंड बढ़ने के साथ ब्रेन स्ट्रोक, हृदय गति रुकना, उच्च रक्तचाप, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी घातक बीमारियां बढ़ने लगती हैं। उन्होंने कहा कि जाड़ों में व्यायाम की अधिक जरूरत होती है, लेकिन लोग योगाभ्यास बंद कर देते हैं। उन्होंने जनता से स्वस्थ रहने के लिए योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। रामनगर में नाबालिग स्टूडेंट के साथ जबरन दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने इस पर बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी फरमान और उसके साथी जीशान और शोएब निवासी चिलकिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। एक आरोपी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। उत्तराखंड में देहात क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे, जिसमें खतरनाक बीमारियां पैर पसार रही हैं। रुड़की के सिविल अस्पताल में काला पीलिया यानी कि हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। डॉक्टर का इस पर कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे क्लिनिक अपने मुनाफे के लिए एक सिरिंज को कई बार यूज करते हैं, जिससे काला पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। सुनाएंगे।
मात्र 20 या 25% पेशेंट ही थे जिनको काले पीलिया की प्रमाणित पुष्टि हुई है। उन सबका इलाज यहाँ से सरकार के द्वारा पूरी मेडिसिन भेजी जा रही है। जो भी पेशेंट काला पीलिया का पॉजिटिव आता है उसका रजिस्ट्रेशन करके हम जल्द से जल्द उसकी दवाइयाँ फिर काली पीलिया की शुरू कर देते हैं। कारण क्या रहता है काला पीलिया होने में? ये मेनली जो है गांव के अंदर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं एक ही सुई से कई लोगों को वो लगा देते हैं और इसका जो फैलने का तरीका है वो वही है जो HIV एड्स का होता है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में यहाँ एक खबर 3 और 4 नवंबर को 33वां श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव और वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। श्री श्याम मित्र मंडल समिति के द्वारा पहली बार 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह भी आयोजित किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष राहुल बंसल ने इस पर बताया कि 3 नवंबर को वैवाहिक रस्में संपन्न हो जाएंगी और नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थ जीवन के लिए समस्त सामग्री दी जाएगी। 4 नवंबर को साध्वी आनंद ज्योति परमहंस की उपस्थिति में भव्य भजन संध्या होगी। देश भर से प्रसिद्ध भजन गायक इसमें शामिल होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी रुड़की वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में जरूर से जरूर पहुंचे। ये हमारे मंडल द्वारा पहली बार किया जा रहा है। इसमें 11 निर्धन कन्याओं का विवाह होगा और उनकी दृष्टि बचाने के लिए सभी सामान उन लोगों को दिया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी। अब की बार 11 है, हम कोशिश करेंगे अगली बार 21 31 हो। हमारा रुड़की वासी बहुत साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जैसे जैसे गर्माता जा रहा वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तेज हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिहार में इस बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। मैं जिस प्रकार बिहार के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूं, मैंने देखा है लोगों की संख्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है और दूसरी पार्टियां मैदान छोड़ चुकी हैं वहां। पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के आवास पर एगास पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया है। शुक्रवार की शाम आयोजित इस उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर देवभूमि की परंपरा और संस्कृति के प्रतीक एगास पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से एगास को नई पहचान मिली। देश भर में उत्तराखंड वासी पूरे हर्षोल्लास के साथ लोक पर्व को मना रहे। एगास पर्व अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन चुका है। हरिद्वार में रोड़ी बेलबाला पार्किंग में देवभूमि रजत उत्सव यानी कि सिल्वर जुबली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सिल्वर जुबली उत्तराखंड की उपलब्धियों और संकल्पों का प्रतीक है। धामी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य का निर्माण किया था और आज प्रधानमंत्री उस सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य के लोग रजतोत्सव उत्तराखंड की सरकार इसको आयोजित कर रही है। आज मां गंगा के तट पर इसकी शुरुआत हुई है और अब लगातार
ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे 2 दिन 3 दिन तक। महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ रहने वाली हैं। ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का भी हम सबको सानिध्य प्राप्त होगा। उनका भी राज्य को हर दृष्टि से हर समय उनका विशेष लगाव है, राज्य से उनका जुड़ाव है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।